तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद जैद। आज की वीडियो में मैं ये फर्नीचर डिज़ाइन करने वाला हूँ कुछ राइनो के न्यू टूल्स का इस्तेमाल करके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जिसने भी वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉप में आ जाते हैं, देन एक सरफेस लेते हैं। सरफेस किसी भी डायमेंशंस का आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें चेंज करना है आपने। एंटर पॉइंट 0 रखूँगा मैं। देन मैंने 2x3 का एक सरफेस ले लिया है। अब मैं इसको सॉलिड कर दूंगा। थोड़ा 3D में हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो प्रॉपर ही 3D वर्क चलेगा इसमें। सरफेस अपना शेडेड रहेगा सारा का सारा। देन इसी की साइड में एक और हम 2D सॉलिड सरफेस लेंगे। ये मैंने 2x3 फीट का लिया है। देन तो वो 3 फीट बाय 3 फीट का रहेगा एक्चुअल साइज मेरा। इसी को सेम मैं मिरर कर देता हूँ। देन अब इसके 2D फ्रेम में आकर मैं सेंटर पार्ट को 1.5 फीट की हाइट ले जाऊंगा। जो हम चेयर पे बैठते हैं तो जो सफिशिएंट हाइट होती है हमें वो देनी है। तो आप जो भी फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हो उसमें अपने हिसाब से आप हाइट दे सकते हैं। 1.5-2 इंच का थोड़ा बहुत फर्क रहता है। 3D को हम सॉलिड ऑब्जेक्ट कर देंगे शेडिड में। देन अब इसको हम करते हैं लॉफ्ट कमांड का यूज़। हम इसके दोनों साइड एजेस को सिलेक्ट करके लॉफ्ट से एंटर कर देंगे ताकि वो जो हम कर्व देना चाह रहे हैं डिज़ाइन के लिए वो हमारा पैटर्न ऐड हो जाए। तो एक और सरफेस दोनों को जोड़ देगा। दोनों साइड से हम करेंगे। देन पूरे के पूरे सॉलिड को हम ज्वाइन कर देंगे। अब हमने इसके कर्व्स करने हैं जो भी हमारे जॉइंट्स बन रहे हैं। तो अब मैं इसमें फिलेट एजेस ले लेता हूँ। उसमें अपना हम रेडियस ऐड कर देंगे। मैंने 4 इंची लिया है टॉप्स जो अपना रहेगा टेबल। दोनों साइड सेलेक्ट करके हम डबल एंटर करेंगे। देन नीचे के लिए मैं इसको 2 इंची का रेडियस दे रहा हूँ। आप 2.5 इंची या 3 इंची दोनों साइड सेम रखना चाहो दोनों साइड भी सेम रख सकते हो। ये सिर्फ बेसिकली कमांड्स क्लियर करने के लिए आप लोगों की कि राइनो एक्चुअल में किस किस कमांड का किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन अब हमने क्या करना है, इसके सरफेस जो है उसको एक्सट्रूड करेंगे। कॉर्नर जितने भी सरफेस आ जाते हैं हमने उसको ऑफसेट दे देना है एक्सट्रूड करने के लिए। अब ऑफसेट जो हमारी एक्सट्रूड की रहेगी वो डिस्टेंस 1.25 है इंचेस। आप 1 इंची भी कर सकते हैं, देन 2 इंच भी, वो डिपेंड करता है। ये वुडन का बनेगा पूरा डिज़ाइन तो मैंने 1.5 इंच दिया है। 1 इंच भी सफिशिएंट होता है ऐसे एरिया में वैसे। देन अब इसके हम एजिस को फिर से हम फिलिट करेंगे। देन रेडियस डालेंगे 2.5 इंच का, थोड़ा रियल लुक देने के लिए। मतलब एक्चुअल में इतने शार्प एजिस किसी भी फर्नीचर के नहीं होते उसके लिए। देन मैं अभी 4 साइड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे थोड़ा सर्कल में कर्व में आ गए हैं। अब ओवरऑल हम इसकी एजिस को चेंज करेंगे। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम रेडियस कम से कम लेके चलूँगा मैं। 0 पॉइंट, मतलब पॉइंटों में ही आपने लेके चलना है जितना भी रेडियस का लेके चलो। देन ऑल ओवर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देन आप डबल एंटर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा बट इसके जितनी भी एजेस आएंगे सबके ऊपर वो रेडियस बनकर आ जाएगा। ये देखिए बहुत स्मूथ भी एजेस रहते हैं और बारीक से। देन अब हमने करना क्या है कि ये हमारा एक ही सरफेस तैयार हो गया। अब इसको हम मूव करके ऊपर ले जाएंगे। मूव किया डायरेक्ट कमांड डाल दीजिए। मैक्सिमम काम ऑटो कैड की तरह रहता है इसमें। ऑटो कैड में जो कमांड्स यूज़ करते हैं इसमें भी वही कमांड डालकर आप यूज़ कर सकते हैं। 3D की मैक्सिमम और 2D की कमांड सब सेम है। तो अब मैं इसका बेस बना रहा हूँ जो कि हमारा नीचे की तरफ से लेग्स रहेंगे दोनों को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वो सिटिंग स्पेस है। देन टॉप वाला हमारा टेबल का स्पेस है। तो इसको घोस्ट मोड ऑन कर लेते हैं ताकि मुझे ग्राउंड का भी क्लियर दिखता रहे, वेरीफाई हो जाए कि कहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया। देन 0 एंटर करके मैं उसका एक रेडियस डाल देता हूँ। देन सेकंड ऑप्शन मुझसे हाइट पूछी जाएगी। मैं उसमें हाइट ऐड कर दूंगा इसके 2D फ्रंट में जाकर।
आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कोई और भी देना चाहें वो भी दे सकते हैं। प्लेन आपको नॉर्मल बेलन की शेप रखनी है वो भी रख सकते हो, या हेक्सागन की या पेंटागन, जो मर्जी शेप रखना चाहो वो रख सकते हो। बट मैं थोड़ा क्रिटिकल कर रहा हूँ ताकि बाकी थोड़ी बहुत कमांडिंग हमारी क्लियर हो जाए, तो और लुक वाइज भी थोड़ा बेटर लग सके इसलिए। अब मैं इसको फ्रंट से एक्सरे विजन में ऑन करता हूँ। देन जो मैंने गैप दिया है इसको फिल करेंगे इसके अटैचमेंट के साथ। वो कैसे मैं दिखा देता हूँ। इसमें पॉली लाइन मैंने लेनी है सबसे पहले। इसमें पॉली लाइन लेके हम एक शेप बनाएंगे 2D की। डिस्टेंस जो मर्जी डाल सकते हो सर, ये हमारी सिर्फ अटैचमेंट है। अटैचमेंट ओवरऑल इन द सेंस की जो इसको अटैच कर रही है हमारे बेस पैनल को टॉप के पैनल हमारे सिटिंग के साथ। इसको हम फिली टाइट कर देंगे। एजेस पे कितने भी रेडियस डाल दीजिए। अब इसका हम ऑफसेट ले लेंगे। ओवरऑल ऑफसेट इसलिए ताकि उसको 3D में ले जा सके। कोई थिकनेस रहती है, हर चीज़ की एक ना एक थिकनेस होती है, चाहे में हो, चाहे इंचज़ में हो, चाहे मीटर में हो, बट थिकनेस होती ज़रूर है। तो इसकी भी हम थिकनेस ऐड कर देंगे। मैंने 0.18 इंच का थिकनेस लिया है। अगर आप चाहें तो में काम करना चाहें में कर दें, वो ज़्यादा ईजी रहता है वैसे। और इसके एजिस को हम कर देंगे बंद। देन इसकी सारी की सारी पॉइंट लाइन को कर देंगे हम जॉइंट। अब इसको सिलेक्ट करके सिंपल से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ताकि इसको एक्सट्रूड करना मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए काम। अब मैं इसकी एक्सट्रूड कमांड दूंगा तो वो बेसिकली इजी हो जाएगा। मैं बोथ साइड एक्सट्रूड कर रहा हूँ ताकि दोनों तरफ मेरे पास इक्वल आए। ठीक है, दोनों साइड इक्वल लेने के लिए, वरना मुझे सेंटर में करना पड़ेगा बाद में एक साइड लेकर, तो ऑटोमेटिक इसका बोथ साइड जो भी डायमेंशन डालेंगे दोनों साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी मैं इसको अपना टॉप से 2D वायर फ्रेम में कर लेता हूँ ताकि इसको वर्क करना ईजी हो जाए मेरे लिए। देन मैं इसका रेडियस सिलेक्ट करता हूँ अपना इसको रोटेट करने के लिए, क्योंकि हमने एंगल बहुत सारे लगाने हैं। मैंने पहले कहा था कि ये एक अटैचमेंट है दोनों को अटैच करने के लिए, तो इसको मैंने 30 डिग्री पे रखा। देन इसी का मैं मिरर ले लूँगा। और अगर आपको सेंटर पॉइंट ना मिले आप 0 एंटर कर दें। किसी भी चीज़ को पॉइंट लेने के लिए आप 0 एंटर करेंगे तो आपके उसी सेंटर में पहुँच जाएगा। जैसे मैंने इधर करा, मैंने क्लिक नहीं करा, डायरेक्ट 0 एंटर कर दिया, वो पॉइंट वहीं से शुरू हो गया मेरा। अब मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है, ये तो मेरा बेस बन गया। ठीक है, अब ये हमारे बेस से अटैच होएगा। बेस से ये अटैच है, देन टॉप से हमारा क्या अटैच होने वाला है, ये हम एक और अटैचमेंट में लेके चलेंगे। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। सेम एक्सट्रूड की कमांड लगानी है, डायरेक्ट कमांड डाल दीजिए EXTRUDE एक्सट्रूड। ये आपका एक्सट्रूड हो जाएगा, ये अटैच हो गया। अब आप समझ गए मैं क्या बना रहा हूँ। देन अब आप इन सब तीनों को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम इनको दूसरी साइड भी ले जा सकें, क्योंकि अटैचमेंट इक्वल होनी चाहिए सिमेट्रिकली। मिरर की कमांड देके 0 एंटर, देन मैं इसको टॉप में ले दूँगा, ऑटोमेटिक हमारा दोनों साइड बन गया। अब ये मेरा एक साइड प्रॉपर रेडी हो चुका है। एक्चुअल में ये बनाना चाह रहा था, बनने के बाद थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होता है। ये ओवरऑल मैंने सिलेक्ट किया। मिरर की कमांड सिंबल से MIRROR। देन इस बार में 0 एंटर नहीं करना है क्योंकि वो उधर ही चला जाएगा पॉइंट। इस बार टेबल का सेंटर लेके मैंने मिरर कर दिया ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। ये हमारा जो फर्नीचर था वो रेडी हो चुका है। ये अब एक्सट्रीम मोड में थोड़ा आप देखना चाहें पेंटिंग के साथ, जिस मर्जी मोड में देखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जो जो पहली बार मेरे वीडियो के चैनल पर आए हैं। थैंक यू सो मच।